है हिम्मत तो एक बार अपना सिक्योरिटी हटा के बता दे। है हिम्मत विराट बुलेट प्रूफ गाड़ी से चल के बता दे। जिस तरह से आज सिद्धू मूसेवाले मारा गया, बाबा सिद्दीकी मारा गया, 24 घंटा भी नहीं लगेगा सलमान खान भी किसी बीच चौराहे पर मारा जाएगा। इस बात का मैं गारंटी लेता हूं। उसको बीजेपी कानून से बाद में डर लगता है, पहले लॉरेंस बिश्नोई से डर लगता है। हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं, अच्छे सुरमा का पसीना छोड़ा देता है, वो है पावर लॉरेंस बिश्नोई। तो गाइस चलिए आज आपको फील करवाते हैं डर, खौफ और मौत किसे कहते हैं। जी हाँ, एक ऐसा नाम जिसके सिर्फ एक कॉल से मुंबई से लेकर पंजाब और कनाडा तक हर कम मच जाता है। सलाखों के पीछे बंद एक शख्स जो न तो कभी बाहर घूम सकता है, न ही खुली हवा में सांस ले सकता है, लेकिन फिर भी जराइम की दुनिया में उसका एक हाँ और ना किसी का जिंदगी और मौत का फैसला कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की, वो नाम जिसने देश के सबसे बड़े सुपरस्टार से लेकर अंडरवर्ल्ड के दिग्गजों तक के दिलों और दिमाग में खौफ पैदा कर दिया, जिसे मिटाना अब नामुमकिन सा लग रहा है। आज के इस वीडियो में हम साबित कर देंगे कि लॉरेंस बिश्नोई जिसको भी धमकी दिया है या फिर जिसको भी मौत के घाट उतारा है ना, उसके अंदर क्या खौफ था, क्या डर था, और जिसको भी अभी तक धमकी दे दिया है वो किस तरह से डर का उसके अंदर एक खौफ पैदा हो गया है और वो डर डर के जी रहा है। इस वीडियो में हम साबित कर देंगे। चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे वो बाबा सिद्दीकी हो, चाहे कोई भी सुरमा हो, लॉरेंस बिश्नोई ने जिसको भी धमकी दिया है उसकी आंख में, दिल में साफ खौफ नजर आता है। आखिर इस खौफ की सबसे बड़ी मिसाल क्या है? भारत का वो सुपरस्टार जिसकी आगे करोड़ों फैंस सिर झुकाते हैं, जिसका नाम है सलमान खान। लेकिन आज सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर किसी किले जैसी सुरक्षा है। क्यों? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने खुलेआम ऐलान किया है कि वो सलमान खान को नहीं छोड़ेगा। यह कोई हवाई बात नहीं है। 14 अप्रैल 2024 को सुबह को याद कीजिए जब मुंबई के बांद्रा में सलमान खान के घर पे ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। इस हमले की जिम्मेदारी किसने ली? लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई। फेसबुक पोस्ट के जरिए साफ कहा गया कि यह सिर्फ एक टेलर था। एक ऐसा आदमी जिसे पूरी फिल्म इंडस्ट्री का भाईजान कहा जाता है, वो आज अपनी ही सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमने को मजबूर है। यह डर किसी मामूली अपराधी का नहीं, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई के उस नेटवर्क का है जो तिहाड़ और साबरमती जेल से ऑपरेट होता है। लॉरेंस बिश्नोई का जलवा और उसका पावर सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं है। उसने जो कहा वो करके दिखाया, और यही वजह है कि आज उसने हर वो शख्स डरता है जो कभी उसके खिलाफ खड़ा होने की सोचता। साल 2022 पंजाब का सबसे बड़ा सिंगर सिद्धू मूसेवाला, उसने लॉरेंस गैंग को चुनौती देने की कोशिश की थी। नतीजा पंजाब के सड़कों पर दिन दहाड़े मूसेवाला की गाड़ी को घेर कर दर्जनों गोलियां से दाग दी। तिहाड़ जेल में बैठे लॉरेंस और कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने सीधे इस मर्डर की जिम्मेदारी ली। और हालिया उदाहरण देखिए, मुंबई के गद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी, दशहरा 2024 की रात को उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। मर्डर के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर बिश्नोई गैंग का लेटर आता है, जिसमें लिखा था जो भी सलमान खान या दाऊद गैंग की मदद करेगा उसका यही अंजाम होगा। इस एक मर्डर ने पूरे महाराष्ट्र के सियासी और फिल्मी गलियारों में सन्नाटा दे दिया। आज बड़े बड़े नेता और एक्टर्स अपनी सुरक्षा बढ़ाने की भीख मांग रहे हैं, जो लोग कभी मुंबई को अपनी उंगलियां पर न चाहते थे। आज वो बिश्नोई के शूटरों के डर से घर में दुबके हैं। ये है लॉरेंस बिश्नोई का पावर, खौफ, डर। सामने से मौत दिखता है, कोई मौत का नाम है तो जाके पूछो सलमान खान से, वो मौत का नाम ही है लॉरेंस बिश्नोई। इतना बड़ा भाईजान के आंख में भी मौत दिखता है लॉरेंस बिश्नोई को याद करके। ये होता है एक पावर ऑफ लॉरेंस बिश्नोई।
सवाल उठता है कि आखिर ये डर किस बात का है, लोग लॉरेंस से इतना क्यों डरते हैं? जवाब है उसका अदृश्य साम्राज्य। पहला कारण सुपरफास्ट सिंडिकेट। लॉरेंस खुद जेल में है, लेकिन उसके पास 700 से ज्यादा शार्प शूटरों की एक ऐसी फौज है जो सिर्फ एक कोड वर्ड पर किसी भी राज्य में जाकर वारदात को अंजाम दे सकते। दूसरा कारण, कोई पक्षपात नहीं। आमतौर पर अपराधी पुलिस से डरते हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जब कोर्ट या जेल से बाहर आता है तो उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं होती। वह बाजाबता कैमरा के सामने इंटरव्यू देकर कहता है कि सलमान खान को माफी मांगनी होगी, नहीं तो अंजाम भुगतना होगा। यही बेखौफ अंदाज सामने वाले के मन में दहशत पैदा करता है। तीसरा कारण, कनाडा से दुबई तक कनेक्शन। लोकल पुलिस भी हैरान है कि कैसे लॉरेंस का गेट इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहा है। गोल्डी बराडो, रोहित गोदार जैसे बड़े गैंगस्टर विदेश में बैठकर लॉरेंस के इशारों पर फंड और हथियार का सप्लाई करते हैं। देख रहे हो कितना बड़ा सिंडिकेट है इसका। जनता हो, पुलिस हो या फिर बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज, आज हर कोई इस बात को मान चुका है कि लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त क्राइम की दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल और खतरनाक चेहरा बन चुका है। उसका खौफ इस कदर हावी है कि लोग उसका नाम लेने से कतराते हैं। कानूनी उसकी जगह काम कर रहा है, कानून अपनी जगह काम कर रहा है, एजेंसियां जांच कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि सलाखों के पीछे बैठा यह शख्स आज देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसियों के एक बहुत बड़े चुनौती बन चुका है। लॉरेंस बिश्नोई के इस खौफ का दायरा सिर्फ मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री या पंजाब के सिंगर तक ही सीमित नहीं रहा, इसका असर बिहार की राजनीति में भी देखने को मिला। जब मुंबई में बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ तो बिहार के बाहुबली और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर खुलेआम दहाड़ते हुए कहा था कि अगर कानून इजाजत दे तो मैं 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई से 2% के अपराधी को पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। लेकिन राजनीति के इस शेर को अंदाजा नहीं था कि वह किससे पंगा ले रहा है। पप्पू यादव के इस बयान के ठीक 24 घंटे के भीतर उसके फोन की घंटी बजती है। कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग खास गुर्गा। इस फोन कॉल का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें शूटर ने सीधे शब्दों में कहा, पप्पू यादव जी आप राजनीति तक सीमित रहिए, हमारे भाई लॉरेंस बिश्नोई के मामले में टांग मत अड़ाइए वरना सीधे ठोक दिए जाएंगे। ये है पावर, और सलमान खान से भी ज्यादा बुरा हाल करेंगे। नतीजा क्या हुआ? जो पप्पू यादव अपने आप को शेर समझता था, बाहुबली समझता था, वो पप्पू यादव 24 घंटे में बिश्नोई गैंग को खत्म करने का दावा कर रहे थे। इस धमकी भरे फोन के बाद उनके सुर बदल गए। उन्होंने तुरंत केंद्रीय गृह मंत्री और बिहार सरकार को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा को Y+ कैटेगरी से बनाकर Z+ कैटेगरी करने की गुहार लगाई। सर, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि जेल से वो अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। मुझे कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं। मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप मुझे किसी के निजी चीजों पर सवाल मत करिए। देख रहे हो, इसे कहते हैं खौफ, इसे कहते हैं डर, इसे कहते हैं मौत। जो पप्पू यादव की आंख में दिख रहा था उस समय, कोई भी मीडिया वाला सवाल पूछता था तो बोलते नहीं इस मैटर पे नहीं, भड़क जाते थे। इसे कहते हैं मौत, खौफ। उन्होंने साफ कहा कि उनकी जान को बिश्नोई गैंग से गंभीर खतरा है। जनता ने देखा कि जो नेता खुद को कभी किसी से न डरने वाला बताता था, वो भी लॉरेंस बिश्नोई के धमकी के बाद अपनी सुरक्षा को लेकर दिल्ली से पटना तक चक्कर काटने लगा। यह जलवा है लॉरेंस बिश्नोई के उस नाम का जिसे टकराने की हिम्मत आज बड़े बड़े बाहुबली की नहीं करता। लॉरेंस बिश्नोई का खौफ का लिस्ट यहीं खत्म नहीं। इसका अगला निशाना बना मशहूर स्टेज ऑफ कॉमेडियन और बिग बॉस के विनर मानवर फारूक की। याद ही होगा, यह मामला यह साबित करता है कि बिश्नोई गैंग का खुफिया नेटवर्क पुलिस से भी 2 कदम आगे चल रहा है। सितंबर 2024 दिल्ली में एक एंटरटेनमेंट इवेंट के लिए पहुंचे थे। वो दिल्ली के एक बड़े होटल में रुके हुए थे, लेकिन उन्हें भनक नहीं था कि लॉरेंस बिश्नोई के शूटर पहले से ही उसी होटल में कमरा बुक कराकर इसका इंतजार कर रहे हैं। शूटरों ने मुनावर की रेकी कर ली थी और वहां उस मॉल में भी उसके पीछे गए जहां इवेंट होना था।
गनीमत रही कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बढ़ते रहते सेंट्रल एजेंसी से एक इनपुट मिल गया। पुलिस को पता चल गया कि बिश्नोई गैंग के शूटर मुनावर तो उसी इवेंट में सरेआम गोली मारने वाले हैं। दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, मुनावर को घेर लिया और सीधे फ्लाइट में बैठाकर मुंबई रवाना कर दिया। आखिर लॉरेंस मुनावर के पीछे क्यों पड़ा? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुनावर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने के आरोप लगा था और लॉरेंस बिश्नोई खुद एक कट्टर धार्मिक और राष्ट्रवादी छवि पेश करना चाहता है। आज आलम यह है कि मुनावर फारूकी जैसे सेलिब्रिटी जो कभी बेखौफ होकर घूमते थे, वो मुंबई पुलिस के 24 घंटे की कड़ी सुरक्षा बुलेट प्रूफ कवर में रहने को मजबूर है। उनका हर शो, हर मूवमेंट अब पुलिस की मर्जी से होता है। जनता और सेलिब्रिटी के मन में यह डर बैठ चुका है कि अगर लॉरेंस की नजरों में आ गए तो देश के किसी भी कोने में आप महफूज नहीं है। देख रहे हो, इसे कहते हैं खौफ, जो मुनावर फारूकी के अंदर भी दिखा। अगर आपको लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का गुस्सा सिर्फ सलमान खान तक सीमित है तो नहीं, तो आप गलत हैं। जुलाई 2026 में इस खौफनाक कहानी में एक ऐसा नया मोड़ आया जिससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री की नींद उड़ा दी। अब लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को निशाने पे आ चुके बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान, एक ऐसा सुपरस्टार जिसके नाम से बॉक्स ऑफिस कांपता है। आज वो भी खौफ के इस नए साये में आ चुके। पूरा मामला शुरू होता 5 जुलाई 2026 को, जब आमिर खान ने अपनी लॉन्ग टाइम पार्टनर गौरी स्प्रेड से तीसरी शादी। इस शादी के बाद कुछ दक्षिणपंथी संगठनों और नेताओं ने आमिर खान पर लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर होने का आरोप मढ़। विवाद इतना बढ़ गया कि उत्तर प्रदेश में इनके खिलाफ बाकायदा फतवा तक जारी हो गया। हालांकि आमिर खान ने इस पर सफाई देते हुए साफ कहा कि मेरा किसी भी पत्नी ने धर्म परिवर्तन नहीं। 18 जुलाई 2026 की शाम को सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप के जरिए बिश्नोई गैंग से जुड़े दो वीरगो आरजू बिश्नोई और टाइसन बिश्नोई ने खुलेआम आमिर खान को धमकी दे डाली। धमकी भरे मैसेज में सीधे तौर पर आमिर खान का लव जिहाद को बढ़ावा देने और सनातन धर्म के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। उसमें साफ साफ कहा गया कि ऐसी हरकत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका अंजाम बहुत जल्द भुगतना होगा। इस धमकी के वायरल होते ही मुंबई पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आनंद फानंद ने मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस के टीमों बांद्रा में आमिर खान के घर सुरक्षा का जायजा लेने पहुंच गए। साइबर सेल इस धमकी की जांच में जुट गई और आमिर खान की सुरक्षा को और ज्यादा कड़ा करने की तैयारी चल रही है। जरा सोचिए, सलमान खान से शुरू हुई यह दुश्मनी अब बॉलीवुड के दूसरे सबसे बड़े खान यानी आमिर खान तक पहुंच चुकी है। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिर्फ फिरौती या गैंगवार तक सीमित नहीं है, वह खुद को एक कट्टर धार्मिक और सामाजिक ठेकेदार के रूप में समर्पित कर रहा है, जिसके खौफ से आज बॉलीवुड का हर बड़ा से बड़ा सितारा अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस के चक्कर काट रहा है। इसे कहते हैं खौफ, इसे कहते हैं पावर। लॉरेंस बिश्नोई का यह खौफ सिर्फ फिल्मों, कॉमेडी और राजनीति तक नहीं है, सीमित नहीं है। उसका जलवा ऐसा है कि जब भी किसी को टारगेट करता है तो देश की सीमाएं भी छोटी पड़ जाती है। साल 2023 के आखिर में राजस्थान के जयपुर में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गंगा मेरी के घर में घुसकर शूटरों ने उन्हें सरेआम गोलियों से भून दिया। इस हत्या की जिम्मेदारी किसने दी? कोई नहीं, हमारा डॉन लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग रोहित गोदारा ने गंगा मेरी जैसे रसूखदार नेता को उसकी ही घर में हत्या करके बिश्नोई गैंग ने पूरे राजस्थान के बड़े बड़े बाहुबलियों और व्यापारियों को यह संदेश दे दिए कि उसके रास्ते में जो भी आएगा उसका अंजाम यही होगा। लेकिन लॉरेंस का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला टारगेट कौन है? वो है अमेरिका और कनाडा में बैठकर भारत के खिलाफ झड़ उगलने वाला खालिस्तानी आतंकी गुरप्रणत सिंह पन्नू। अगर आपको लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई का यह दबदबा सिर्फ बाहर की दुनिया और सोशल मीडिया तक सीमित है तो आप गलत हैं। जेल के अंदर वो कैसे राज करता है इसका सबसे बड़ा और प्रमाणित सबूत है खुद उन अपराधियों ने जिन्होंने उसे बड़े करीब से देखा है। तिहाड़ जेल में 34 साल तक सेवा देने वाले पूर्व एडिशनल सुपरिटेंडेंट जेल अजय भाटिया ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में जो खुलासे दिए उसने पूरे सिस्टम को पोल खोल कर रख दी। पूर्व जेलर अजय भाटिया ने अपने पॉडकास्ट में साफ शब्दों में बताया कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर बैठकर
पुलिस और प्रशासन को अपनी उंगलियां पर नचा था। जब उससे पूछा गया कि लॉरेंस जेल से फोन कैसे चलाता है, उन्होंने चौंकाने वाले घटने का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जब वे तिहाड़ में तैनात थे तब उन्हें एक सीक्रेट इनपुट मिला कि लॉरेंस के पास फोन है। जब वे भारी फोर्स के साथ उनकी बैरक पर छापा मारने पहुंचे तो लॉरेंस के चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं था। वह आराम में बैठा हुआ था। काफी खोजबीन के बाद जब फोन बरामद हुआ तो पता चला कि वह कोई मामूली अपराधी नहीं बल्कि एक साफिर दिमाग का मास्टरमाइंड है। सिर्फ यही नहीं, पूर्व जेल अधिकारियों ने यह भी स्वीकार किया कि लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क जेल के भीतर इतना मजबूत है कि वह वहां बैठकर यह तय कर लेता है कि बाहर कब किसे और कैसे निशाना बनाना है। सिद्धू मूसेवाले के मर्डर की पूरी स्क्रिप्ट भी इसी तरह जेल से नेटवर्क का इस्तेमाल करके तैयार की गई। लॉरेंस मतलब मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था ना आप लोग? हाँ बिल्कुल करता था, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसलिए मैंने एक नहीं बल्कि 2-3 बार पकड़ा और आराम से पकड़ा, कंफर्टेबली। बट बिकॉज कुछ बोला उसने, कुछ कोई हाव भाव कोई नहीं कभी नहीं। एंड इससे ड्यू रिगार्ड मेरे लिए उसने कम से कम बहुत रिगार्ड रखा। मैंने बहुत जगह पे कहा भी कि बिकॉज के कुछ सेल के ऑफिसर्स थे जिनको वो बड़ा रिस्पेक्ट देता था एज ए एल्डर ब्रदर। जेलर के इस पॉडकास्ट बयान ने साबित कर दिया कि देश के सबसे बड़े सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल की दीवारों और जेमर्स ये लॉरेंस बिश्नोई के हौसलों और उसके रसूख के आगे बेसबर साबित हुई। यही वो सबसे बड़ी वजह है कि जिससे आम जनता और सेलिब्रिटी के खौफ है कि वो शख्स जेल की काल कोठरी से भी अपना साम्राज्य चला सकता है। उसे रोक पाना नामुमकिन सा है। आज आलम है कि लॉरेंस बिश्नोई दबदबा और उसका सिक्का इस कदर चल रहा है कि जयराम की दुनिया से लेकर बड़े बड़े रसूखदारों तक सब के सब उसके खौफ खाते हैं। लोग उसका नाम अपनी जुबान पर लाने से पहले 100 बार सोचते हैं। जो लोग कभी खुद को कानून के ऊपर समझते थे, आज वो बिश्नोई की एक धमकी ने अपने रातों की नींद गवा दी। यह सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, ये उस वक्त दहशत का वो सबसे बड़ा नाम है जिसने पूरे सिस्टम को घुटनों पर हिला के रख दिया। उसका खौफ ही आज उसके सबसे बड़ा पावर बन चुका है। ये है पावर, ये खौफ। तो गाइस, इतना फैक्ट, सबूत और तथ्य रखने के बाद भी अगर आपको अभी भी नहीं लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई खौफ का दूसरा नाम है, तो बोलो अपने सलमान खान से, है हिम्मत तो एक बार अपना सिक्योरिटी हटा के बता दे। है हिम्मत विराट बुलेट प्रूफ गरी से चल के बता दे। जिस तरह से आज सिद्धू मूसेवाले मारा गया, बाबा सिद्दीकी मारा गया, 24 घंटा भी नहीं लगेगा सलमान खान भी किसी बीच चौराहे पर मारा जाएगा। इस बात का मैं गारंटी लेता हूं। आज देखो पप्पू यादव भी अपना बयान बदल दिया। अगर वो भी नहीं बदलता वो भी मारा जाता। और ऐसे कितने हैं जो अपना सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई के नाम से डर रहे हैं। यही वजह है कि वो हिंदू के खिलाफ नहीं बोलता है। उसको बीजेपी कानून से बाद में डर लगता है, पहले लॉरेंस बिश्नोई से डर लगता है कि इसका मारा हुआ पानी भी नहीं मांगता है। हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं। कानून का गुंडा का मारा हुआ आप हॉस्पिटल जाओगे, एम्बुलेंस में जाओगे, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का मारा हुआ सीधे शमशान घाट जाओगे। ये है पावर। अच्छे सुरमा का पसीना छोड़ा देता है, वो है पावर लॉरेंस बिश्नोई। That cannot underestimate the power of Lawrence Bishnoi. No one can in the world, not only India, in the world, who underestimate the power of Lawrence Bishnoi. आपको भी अगर विश्वास नहीं है अभी भी, तो एक कैमरे खोल के धमकी दे के देखो लॉरेंस बिश्नोई को, देखो उसका नतीजा क्या होता है। जेल में अगर शेर अगर जेल में भी रहता है ना, वो शेर ही रहता है, वो बकरी नहीं बन सकता है। यह है पावर। और सबसे बड़ा बात, उसमें कट्टरवादी हिंदुत्व है और वो राष्ट्रवादी है। उसने कभी गलत आदमी को इंटेंशन नहीं पहुंचाया है। तो चलिए आप समझ गए हैं क्या पावर है, क्या रौब है, क्या रुतबा है। क्या सच में मौत का नाम दूसरा लॉरेंस बिश्नोई है या फिर नहीं, अपने राय कमेंट में दे दें। चलिए, धन्यवाद।